फिर ऐसा लगता है कि आपने अदब एतमाद कर दिया है? जी देखें, बात यह है कि हमने आखिरी दम तक उनको टाइम दिया, आखिरी दम तक ये कोशिश की कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिले। अब परसों का जो रात 11:30 बजे आने वाला फ़ैसला है, हमने तो फिर इनको कहा है कि हम आए थे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने, आपने हमसे फील्ड ही छीन लिया, तो हम आपसे क्या आप मुतालबा करें? हमें आपसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। बात यह है कि देखें, एक नाइंसाफ़ी नज़र आ रही होती है, एक नाइंसाफ़ी वो है जो सारी दुनिया देख रही है और इनको नज़र नहीं आ रही। एक बुनियादी हक है किसी भी इंडिविजुअल का कि वो किस पार्टी को हक की हुक्मरानी देना चाहता है, वो इन्होंने छीन लिया। आइन के ताबे दी हुई जो और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। अगर कोई इर्रेगुलरिटी फ़र्ज़ करो, समझता है सुप्रीम कोर्ट कि जी इर्रेगुलरिटी है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, आप दोबारा करा लें। आप कहें जी हम बल्ला ने दे रहे हैं, हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्व करेगा कि इन कार्ड्स विद कॉन्स्टिट्यूशन हो, आप कराएं जी दोबारा इलेक्शन करा दें, हम तैयार हैं, हम महीने बाद करा लें। लेकिन 5 साल के लिए आपने प्रैक्टिकली नाअहल कर दिया। हम 4 दिन बाद इलेक्शन करा लेते हैं, फिर क्या होगा? हम 5 साल के लिए तो गए, आपने हमें पीटीआई को तो आपने फारिग कर दिया और डिज़ोल्व भी नहीं किया। देखें, आर्टिकल 17 के तहत डिज़ोल्व करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का होता है। आपने पार्टी को डिज़ोल्व नहीं किया, लेकिन पार्टी को आपने ख़त्म कर दिया, पार्टी को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आपने फारिग कर दिया। लेकिन इस ऐसा कोई भी फ़ैसला जो कुछ आप कानून और आइन के ताबे करने के पाबंद हैं, उसको करने की बजाय जो कुछ आपने किया है उसका पूरी दुनिया ने तमाशा बनाया है हमने अपना, जमहूरियत का, आइन का और क़ानून का। मेरा ख्याल है इट वाज ए राइट डिसीजन। एएनपी का मामला सामने नहीं रखा, उनको फाइन किया गया है और मई में उनको इलेक्शन के लिए भी यही कहा है कि जनाब उनको 20,000 आप जुर्माना कर रहे हो, आप 6 महीने का टाइम भी दे रहे हो, और जबकि उनको साल हो चुका था, 6 महीने पहले दिए थे। अबे 1 महीना चले दे दो, 15 दिन दे दो, 1 हफ्ता दे दो, लेकिन आप 5 साल के लिए हमें नाअहल कैसे कर सकते हो? और तीसरी मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इलेक्शन लेने के लिए। पहला इलेक्शन फैसला आया था यकम मार्च का बंदियाल साहब वाला, दूसरा फैसला आया था 4/4 वाला जो फिर 14 मई को इलेक्शन रखा गया था, तीसरा फैसला ये आया है। और अब हम इलेक्शन के लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड मार, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन हमने इलेक्शन के लिए की है, लेकिन आपने ये कह दिया कि इलेक्शन तो होगा मगर आपके बगैर होगा, तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? हमने बताया ये भी, तो उन्होंने उसको नहीं सुना। अच्छा, ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वकला की तैयारी नहीं थी, क्या ये बात दुरुस्त है या कि दूसरी साइड से कोई फेवर नहीं दी गई? इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हम फेवर नहीं मांगते, वकला की तैयारी क्या चाहिए? हामिद खान ने बहस की, अली ज़फ़र ने बहस की, एक एक चीज़ सामने लाई गई। आप इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बनाकर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। क्या आइन सुप्रीम होता है और बुनियादी हुकूक सुप्रीम होते हैं, या कोई इलेक्शन एक्ट सुप्रीम होता है? आपने बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए हैं इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बनाकर। और अच्छा, इर्रेगुलरिटी फ़र्ज़ करो अगर है, हम क्योर कर देते हैं, फिर क्या होगा? 5 साल के लिए हम घर बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी पार्टी को आपने साइड कर दिया, जो छोटी पार्टियां हैं उनको कहा कि अब इनके दरमियान इलेक्शन करा दो। इस इलेक्शन की क्या अफादियत है, क्या हैसियत है? शुएब शाहीन साहब, हम देख रहे हैं कि बड़े अजीब किस्म के इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा रहे हैं पीटीआई को, तो क्या आपको लगता है कि रैंडमली हो रहा है या फिर ये सिलेक्टेड कोई किसी वजह से स्पेसिफिकली पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है? इस तरीके से किसी को जूता मिल रहा है, किसी को बैंगन मिल रहा है, तो ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा तो इंतखाबी निशान 47 में फाख्ता है, लेकिन बात यह है कि ये जानबूझ के रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तज़हीक आमेज़ सलूक कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के साथ, जानबूझ के। ये बदतमीज़ी इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको किसी ना किसी तरीके से इनकी जो पॉपुलरिटी है डाउन की जाए। लेकिन ये सारी कौम देख रही है, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है, पब्लिक देख रही है। आप अगर इस तरीके से एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आप आउट कर देते हैं एक पार्टी को, बल्ले का निशान वापस ले लिया, हमने वो नज़रियाती के साथ इत्तेहाद किया, एग्रीमेंट किया जो कि कानूनी है, आइनी है। इन्होंने पहले फैसला कर दिया, नहीं जी आप किसी का ना माने। इलेक्शन कमीशन ने दिन में फैसला आ गया, फिर बंदे को उठा लिया, रात को 7 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मसला नहीं है, आपको बल्ले के निशान से भी मसला नहीं है। आपको मसला ये है कि पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके, ये है इनका मतमा नज़र। एक सवाल शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिर अब फैसले के बाद लग ऐसा रहा है कि पीटीआई हुकूमत नहीं बना पाएगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अब आप लोगों के पास नहीं होंगी, और इसके बाद अब ये प्रेडिक्ट करना आसान हो गया है कि आप हुकूमत नहीं बना रहे। तो क्या इस हवाले से आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? देखें, हम इंशाअल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, हम इंशाअल्लाह मैक्सिमम सीटें भी हासिल करेंगे,
भाई 2/3 मेजॉरिटी या 3/4 मेजॉरिटी होगी तो मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलेंगी तब भी हमारे पास होगा, लेकिन उसकी भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, वो हम कोशिश करेंगे कि उसको एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि जो स्ट्रेटजी बता दी स्ट्रेटजी पहले ही, मतलब वही जो भी बात है, लेकिन अब बात यह है कि आपको लगता है कबल वक्त बता देनी चाहिए? हमने तो आखिरी टाइम बताया तो कौन सा हम बच गए। हमने 3 बजे उसको जा करके निशान लेकर गए हैं, पूरे पाकिस्तान में पब्लिक को पता चला और 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ सामने आ गया। 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया और 3 घंटे के अंदर अंदर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अच्छा, हम अगर नहीं बताएंगे तो भी यही होता है, बताएंगे तो भी यही होना है। शेख साहब बताइएगा कि आज मरियम नवाज साहबा कुकाड़ा में जलसा कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस मोहतरमा के लिए बंद कर दिए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर खिदमात हासिल कर रहे हैं, पंजाब पुलिस उनको सिक्योरिटी की बजाय बड़े तावन फराहम कर रही है। ये लेवल प्लेइंग तो ये होना चाहिए। बस यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। चोरों को, करप्ट माफिया को, शहनशाह करप्शंस को मुसल्लत किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर, उन पब्लिक के ऊपर जो उनको पहचान चुके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि करप्ट उन पॉलिटिशियंस को मुसल्लत किया जा रहा है, उनकी नालायक औलाद को भी मुसल्लत करने के लिए स्कूल के बच्चों को छुट्टी करा देगी और उनको तैयार करा करके वो जलसे में लेकर जाएंगे। ये है कार्रवाई, ये इसको कहते हैं केयर टेकर गैर जानिबदार हुकूमत। ये गैर जानिबदारी और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये नज़र आता है कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए कि लोग, अच्छा फ़र्ज़ करो 11:30 बजे आप कह भी देते बल्ले का निशान दे दें, तो 11:30 बजे कौन कहाँ से वो उठता और टिकट जाकर जमा कराता। बात यह है कि नाइंसाफ़ी अब पहले होती थी ना खुफिया, अब ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है, इंसाफ का नंगा नाच नज़र आ रहा है। ये काबिल अफसोस बात है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, ना कि नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आए। अब हमारे साथ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन से लेकर अदलिया तक सब नाइंसाफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये लोगों के हुकूक़ के ऊपर जुल्म है। लोगों का ये हक़ है, हमें वोट ना दें, हम नहीं लेंगे, हम नहीं होकर हुक्मरानी लेंगे। लोगों का हक़ हुक्मरानी है ना, वो आपको वोट दें, इसको दें, मुझे दें, किसको दें, ताकि उनके पास हाथ में है ना अख्तियार कि। लेकिन आइन को आपने मुअत्तल करके फेंक दिया। आपने कहा अक़लियत के दरमियान फ़ैसला करेंगे, जो 10% 20% अब लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं बाकी छोटी पार्टियों को, उनके दरमियान फ़ैसला करेंगे कि ए को दें या बी को दें, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आउट कर देते हैं। बताइएगा कि अगर मंजर कशी की जाए आज के हालात की और पिछले जो आपके ऊपर गुजर रहे हैं, उसमें तो नज़र आता है कि अगर आप आज़ाद कैंडिडेट जो हैं वो अगर जीतते भी गई तो उनको उठा लिया जाएगा, या सुनने में आ रहा है कि वो टाकी शाकी भी जहाज़ को मार लिया जंगी तरीन ने। लेकिन देखें, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये ना मुल्क की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना जमहूरियत की खिदमत है। क्या इसके ज़रिए आप सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म कर पाएंगे? नहीं। क्या इसके ज़रिए से आप मईशत को दुरुस्त कर पाएंगे? नहीं। क्या इसके ज़रिए से इदारों की जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं उनकी साख बहाल कर पाएंगे? नहीं। क्या 25 करोड़ आवाम को आप कोई हुकूक दे पाएंगे? नहीं। क्या उनके बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल पर कर पाएंगे कि नहीं? उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, आपको उसके लिए एक फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहिए। अगर आप ये नहीं देखें, एक होता है ना गुस्सा, उससे का इजहार होना है वोट के ऊपर। लोग समझेंगे कि अब हमारे हाथ में आ गया है हक़ हुक्मरानी, अब हम अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान बनाएंगे। जब आप वो भी छीन लेंगे तो क्या होगा? अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, बददिली होगी, उसका नुकसान मुल्क को होगा, 25 करोड़ आवाम को होगा, माशी तबाही आएगी, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा और उसका नुकसान मुल्क को होगा। जो ये सारे इदारे और अदलिया मिलकर कर रही है, ये 25 करोड़ आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं।